नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राष्ट्र आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री राजघाट गए और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उन जवानों के बलिदानों को याद किया जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि आज शुभ घड़ी है जब हम देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों और अपना जीवन समर्पित करने वाले आजादी के दीवानों को नमन कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के लिए करोड़ों देशवासियों ने देशभक्ति का परिचय दिया। वंदे मातरम के नारे के साथ आजादी का सपना साकार करने के लिए लड़े और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को परास्त किया। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण अपने परिजन खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए शासन और प्रशासन को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। इनमें भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने, पारंपरिक औषधि और स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्रों में विकसित देश बनने और देश को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सुझाव शामिल है। लाल किले से प्रधानमंत्री बोले, भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों तक बिजली और स्वच्छ पानी की उपलब्धता बढ़ी है और इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में सदियों पुरानी नालंदा भावना को जागृत करना होगा और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए हमारे देश के युवा विदेश जाते हैं और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उनकी सुविधा के लिए 1 लाख मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं और अगले 5 वर्ष में चिकित्सा शिक्षक क्षेत्र में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के कारण देश में रोष है। महिलाओं के साथ अपराधों को जल्द से जल्द जांच और दोषियों को जल्द सजा होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। असम में स्वतंत्रता दिवस आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि असम तेजी से विकसित हो रहे 5 राज्यों में से एक और पूरे देश में सतत विकास का लक्ष्य पाने की दिशा में अग्रणी राज्य है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी भुवनेश्वर के महात्मा गांधी मार्ग पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 103 कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मरणोपरांत आर्मी डॉग कैंट सहित 39 मेंशन इन डिस्पैच पुरस्कारों को भी मंजूरी दी है। न्यूयॉर्क शहर में भारत दिवस परेड में देश के धर्मों और विविधता में एकता के प्रतीक प्रदर्शित किए जाएंगे। 42वीं भारत दिवस परेड रविवार को आयोजित होगी। भारतीय कलाकार जहीर इकबाल इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि होंगे। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। टीम ने कल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस सेमिनार हॉल की जांच की जहां महिला डॉक्टर के साथ ही वारदात हुई थी। जांच टीम ने एजेंसी के कोलकाता और दिल्ली कार्यालय के अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने डॉक्टरों के विरोध मंच पर हमला किया। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के कई उपकरणों और सुविधाओं को नष्ट कर दिया। शरारती तत्वों को नियंत्रित करने की कोशिश में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमले की कड़ी निंदा की है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार।